सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखा दिया है। जो आदेश पारित हुआ है उसमें भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम बन गया है। अब अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनमें जरा भी नैतिकता नहीं बची है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है और यह कहना गलत नहीं होगा जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है और वो भी कैसी कंडीशनल बेल है वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। और इस आदेश के आने के बाद सबसे पहले जो अहम है, अति आवश्यक है, दिल्ली की जनता की आवाज जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, अरविंद केजरीवाल को तुरंत चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय वहीं राजधानी भोपाल के बैरसिया में हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग बैरसिया थाने का घेराव कर 11वीं की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करने वाले युवक की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वहीं बैरसिया विधायक विष्णु खत्री भी मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति को देखते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भी बैरसिया पहुंचे और कार के बोनट पर खड़े होकर उन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझाया। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान कलेक्टर ने 2 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। वहां मौजूद लोगों को आश्वासन दिया गया, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल के बैरसिया में 11वीं की छात्रा को अश्लील मैसेज भेजकर एक युवक कई दिनों से परेशान कर रहा था। बात नहीं करने पर वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी भी हर रोज देता था। इससे पहले 11 सितंबर को हिंदू संगठनों ने शिकायत दर्ज करने में पुलिस ने लेट लतीफी को लेकर थाने का घेराव किया। थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। मामले को गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ देखा है और हम लोगों ने जो भी इसके लिए दोषी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में जो है पुलिस से भी बात हो गई है पूरी। और आज सुबह बैरसिया थाने में एक सूचना मिला था। अन्य समुदाय के कुछ लड़के लोगों ने नाबालिग लड़कियों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रताड़ना कर रहे हैं। बेसिकली स्नैपचैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू लड़कियों के साथ लगातार मैसेज करना और मैसेज के थ्रू प्रताड़ना करना और फोटो वायरल करने का भी उन्होंने प्रताड़ना करने का हमको सूचना मिला था। और उसके साथ उन्होंने परिवार के साथ भी प्रताड़ना की है, फोटो वायरल करने का, ब्लैकमेल करने के लिए। उसके संज्ञान में लेते हुए हमने आज एक लड़के को आज कस्टडी में ले लिया और उसके खिलाफ हमने आज बैरसिया थाने में अपराध कायमी कर लिया। सेक्शन 78 सब क्लॉज 1 और 119 सब क्लॉज 1 BNS के अंतर्गत और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ हमने आज कार्रवाई कर ली और एक लड़के को कस्टडी में ले लिया। और बाकी लड़के लोग किस किस ने प्रताड़ना किया है उनका तलाशी में है और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर लेंगे। सर कितने लड़के होंगे लगभग सर ये? अभी 2 लड़के का हमारे पास नाम आया है और एक लड़के के खिलाफ हम ऑलरेडी कार्रवाई कर लिया है। आज
वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराध और महिलाओं के साथ हो रही बलात्कार की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने चारों तरफ से बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व आईएएस अफसर अजीता वाजपेयी पांडे ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश जो कि देश, संस्कृति और आध्यात्मिक राजधानी माना जाता था, उसे बीते 2 दशक में भाजपा सरकार ने अपराधियों के गढ़ में तब्दील कर दिया है। अजीता वाजपेयी पांडे यहीं नहीं रुकी, आगे उन्होंने भी भाजपा सरकार पर कई गंभीर इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता की सरपरस्ती में अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि चलती सड़क पर खुलेआम महिलाओं से बलात्कार किया जा रहा है। भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों को आहत कर देने वाले सैनिक और उनके परिजनों के साथ भी न सिर्फ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, बल्कि उनके साथ आई महिला मित्रों को बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है। इसी के साथ उन्होंने और भी कई इल्जाम लगाए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। सिर्फ घटना ही नहीं घटित हुई, उसका वायरल वीडियो बनाया गया और उसको सर्कुलेट किया गया। ये उज्जैन में भी चंद दिन पहले हुआ और आज हम सब यहाँ जमा हैं क्योंकि जो मऊ में, इंदौर में हुआ, जो आर्मी के लोग, आर्मी ट्रेनीज हमारे देश की अस्मिता की रक्षा करते हैं, हमारी बॉर्डर्स को महफूज रखते हैं, उनके साथ ये घटना हुई। उनके साथ जो उनकी मित्र थी, उनके साथ ये घटना हुई। ऐसा यहाँ पर उस देश में जिसमें हम इतना ऊंचा स्थान देते हैं हमारे आर्मी के लोगों को, उनके साथ ये घटना हुई। ये ही नहीं, इसके पहले आप लोगों को याद होगा मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। आप अगर देखें मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको याद होगा पिछले वर्ष या अभी हाल ही में एक लड़की, छोटी सी लड़की, देखिए छतरपुर में क्या हुआ, 15 वर्ष की लड़की, उसके साथ ये घटना हुई। ग्वालियर में एक लड़की कोचिंग से, आजकल बच्चे कोचिंग में जाते हैं, लड़कियां कोचिंग ज्वाइन करती हैं क्योंकि वो अपना जीवन सुधारना चाहती हैं, एडमिशन पाना चाहती हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, अच्छी जगहों पर, और अपने आगा भविष्य को बनाना चाहती हैं। कोचिंग से वापस आ रही लड़की को उसके साथ भी यही हुआ, उसके साथ यही दुष्कर्म हुआ। उसी तरीके से आरआई जो कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कर्मचारी, उसने लड़कियों को फोर्स किया कि पोर्न मूवी देखो। और इसी तरीके की घटनाएं इंदौर में पहले हो चुकी हैं। ये आज तो हुई, इंदौर में 3 केसेस इसके पहले हो चुके हैं। और इसी तरह टीकमगढ़ में, दतिया में और कई जगह ऐसे ही केसेस हो रहे हैं। वहीं भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए एक जागरूकता रैली को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुमारी ज्योति स्ना, सीजीएम प्रकाश कुमार राव सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता एवं विधिक स्वयं सेवक मौजूद थे। इस दौरान भागलपुर सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रकाश कुमार राय ने कहा कि भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में आगामी 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जहां अधिक से अधिक बिजली, बैंक ऋण, खनन जैसे संबंधित कई छोटे छोटे विवादित मामले को निष्पादन किया जाएगा, जिसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक जागरूकता रैली निकालकर विभिन्न गांव, सुदूर क्षेत्रों में भ्रमण कर आम लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। लोक अदालत से संबंधित कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, उसके प्रचार अभियान से जोरों शोरों पे चल रहा है। आज उससे संबंधित और प्रचार अभियान को आगे बढ़ाते हुए एक लोक अदालत का वाहन भी इस प्रचार के लिए भेजा गया है। वो गांव-गांव, शहर घूम करके इस मामले में प्रचार प्रसार करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और सुलहनी वाद में उपस्थित होकर इसका सुलह करें। लोगों से क्या अपील रहेगी? अपील रहेगी कि ये छोटे मोटे हितों के टकराव से जुड़ा हुआ वाद है, जो सुलहनी है, वह वाद लोगों को मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से परेशानी
पैदा करता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा अगर सुलह से समाज में शांति व्यवस्था के कार्यान्वयन। वहीं बड़ी खबर बागा से है, जहां भूमि विवाद में महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्या की इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना रामनगर थाना क्षेत्र के चूड़ीहरवा गांव की है, जहां घर में सो रही एक महिला की उसके पट्टीदारों द्वारा गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों के मुताबिक महिला घर में सो रही थी। इसी दौरान बीती रात महिला के भतीजे ने आकर उससे गोली मार दी। मृतक महिला की पुत्री रीता देवी ने बताया है कि रास्ते के विवाद को लेकर उनके पट्टीदारों से मनमुटाव चल रहा था। हालांकि इसी बीच गांव में पंचायती के दौरान विवाद को सुलझा भी दिया गया था। रास्ते के एवज में मृतका के पिता द्वारा पीछे की अपनी जमीन भी अपने बड़े भाइयों को दे दी गई थी। बावजूद इसके अपनों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले में रामनगर एसडीपीओ नंदन जी प्रसाद ने बताया है कि महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जांच के क्रम में पट्टीदारों के कुछ नाम सामने आए हैं, जिसको लेकर पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। हमरा तो सुबह पता चलल कि माई के गोली लग गल बटे, तो नहीं है हेलो से झगड़ा रहा जमीन खातिर, रास्ता ना देते रहा वालो। केकरा से झगड़ा रहा? ये बड़की माइकियन से तो आके गोली मार दिल बालू। रास्ता ना देते रहा, पंचायत रास्ता दिवैला से आए रहे अमीन ना को के, तो पीछे जमीन ले लो तो आगे दे लो। अब रात के मार दिल बालो गोली माई के। हमारे आए रहलन संजय भैया, रेशमी छोट बिया उ देखले बिया मुंह की उ हलन तो हाला कोइले बिया कि संजय भैया आयल बड़न, तो गोली मार के भाग गल बालो। अब एगो और आदमी आए रहे, वो नहीं देखले कौन आदमी रहे। क्या नाम पड़े रहा? हमार गीता देवी। गोली मारकर करने की बात सामने आई है। कुछ नाम इसमें आए हैं, चूँकि मृतका के पति द्वारा बताया गया है कि कुछ विवाद था अपने पट्टीदारों से, और उसमें से नाम भी उनके द्वारा बताया गया है। उस पर हम लोग जमीनी विवाद बताया जाता है। जमीनी विवाद भी है क्या? रास्ता के विवाद की बात सामने आई है। गोली मार के हत्या हुई है। अभी तक के अनुसार तो बताया गया है कि गोली लगी है, और एफएसएल से क्लियर होगा। खबर बागा से है, जहां ठनका गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक पुरुष और एक महिला किसान शामिल हैं। मृतकों की पहचान गोड़िया पट्टी मोहल्ला निवासी विनोद चौधरी के रूप में हुई है, जबकि महिला कृष्णावती देवी आनंद नगर की रहने वाली है। वहीं कुदरत के इस कहर में 2 अन्य महिलाएं भी ब्रजपात में घायल हुई हैं, जिनका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि कई लोग खेती करने और चारा लाने के लिए गड़क दियारा पार गए हुए थे। इसी क्रम में तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश होने लगी और ब्रजपात से विनोद चौधरी और कृष्णावती देवी की मौत हो गई। इधर घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार और कोहराम मचा हुआ है। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पति पप्पू गुप्ता ने घटना पर गहरा दुख जताया है, जबकि प्रशासन की टीम शवों के पोस्टमार्टम करवाने समेत आश्रितों को मुआवजा दिलाने की भी कवायद में जुटी हुई है। आज मध्याह्न के समय में, दोपहर के समय में जो भयंकर बिजली गर्जना के साथ वज्रपात हुआ है, उसमें गुड़िया पट्टी निवासी विनोद कुमार चौधरी और आनंद नगर निवासी कृष्णावती देवी, दोनों की अकाल मृत्यु हो गई है। इससे पीड़ित उन लोगों का, दोनों आदमी का अस्पताल में पोस्टमार्टम हो रहा है। 2 अन्य घायल हैं, उनका इलाज हो रहा है। ये लोग हमेशा नदी के किनारे जब भी है चारा लाने के लिए, पशुओं को चारा लाने के या खेती बाड़ी अपना देखने के लिए गए थे, लोग लौट रहे थे, तब तक अकस्मात ये दुर्घटना हुई है और 2 व्यक्ति मारे गए हैं। ये बहुत दर्दनाक घटना घटी आज बगहा में। ये दोनों व्यक्ति नगर परिषद क्षेत्र के ही हैं, एक 25 नंबर वार्ड से और एक 16 नंबर वार्ड से, और 2 घायल भी हैं, वो भी वार्ड नंबर 16 से। जो स्थिति है आज, जो गर्जना के साथ जो बिजली कड़की है, और बेता में गए थे लोग गंडक के दियारा क्षेत्र में, वहीं पर ये घटना घटी है और ये बहुत ही दर्दनाक है। ये बहुत दर्दनाक। वहीं मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। प्रदेश में भारी बारिश के कारण किसी प्रकार की जनहानि हो, इसके लिए
मुख्यमंत्री ने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली और इसी के साथ उन्हें दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में निर्णय थोड़ी बाढ़ जैसी स्थितियां पर कांग्रेस भी हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल मुआवजा देने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि बड़ी मात्रा में फसलें खराब हुई हैं, सरकार को बैठक करने की बजाय तत्काल सर्वे कर मुआवजा देने की ओर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने सरकार पर अव्यवस्थाओं का भी आरोप लगाया है। प्रदेश में आप देख रहे हैं जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है, और सबसे ज्यादा मैं तो कहता हूं महू तो ठीक है, उज्जैन में चालू हो गई है। उज्जैन में जिस प्रकार से कुछ दिनों पहले बलात्कार हुआ खुलेआम, आप उज्जैन में शराब महंगी बिक रही है, उज्जैन के अंदर रेत माफिया हो गया। तो ये सब घटनाएं मुख्यमंत्री गृह जिले में हो रही है। अब तो महू की जो बात आप कहना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आम जनता के साथ देश के जो सेना के सुरक्षा अधिकारी है, जो सेवा करते हैं देश के लिए, अब उनके परिवार, उनके साथी लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो क्या अराजकता हो गई है प्रदेश के अंदर? क्या मुख्यमंत्री जी अपना गृह विभाग नहीं संभाल पा रहे? तो तत्काल इस पर निर्णय। वहीं भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह गुरुवार को रोहतास के विक्रमगंज न्यायालय में पेश हुए। लोकसभा चुनाव 2024 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में उनकी पेशी हुई है। आपको बता दें कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार थे। उन पर रोड शो के दौरान आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया था। पवन सिंह ने वकील ने बताया कि आज कोर्ट में उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। वे विक्रमगंज कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं थी। आपको बताते चलें कि इस मामले में आज पहली बार पवन सिंह कोर्ट में पेश हुए हैं। इसके पहले एक डेट दी गई थी जिसमें वो उपस्थित नहीं थे। मामला चुनाव को लेकर था, जिस पर अधिकारियों के द्वारा इन पर मुकदमा किया गया था। संजौली में मुकदमा किया गया था, राजपुर में मुकदमा किया गया था, नासरीगंज में मुकदमा किया गया था और विक्रम काराकाट में मुकदमा किया गया था। उसी सिलसिले में आज जमानत लेने के लिए पवन जी यहाँ उपस्थित थे। मामला क्या था? मामला चुनाव को लेकर था। अच्छा, क्या मैंने सरकारी अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया था कि आप 5 या 5 से अधिक संख्या में गाड़ी को लेकर न जाएं और इनके पीछे स्वयं गाड़ी जो है चली जा रही थी, इनमें इनका कोई दोष नहीं। अच्छा, किन किन कोर्टों में था इनका पेशी? पहला पेशी एसीजी 3 के कोर्ट में हुआ, उसके बाद में आदित्य गर्ग के यहाँ हुआ, उसके बाद में एसडीजीएम महोदय के यहाँ हुआ। वहीं बिहार के पटना में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पूर्णिया में प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर अपनी ही बात से पलटने के लिए तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कब क्या बोल दें उनको कुछ नहीं पता। कुछ महीनों पहले जब देश में लोकसभा चुनाव थे तब वह पूरे देश में घूम घूम कर जाति जनगणना की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट की तय 50% आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अब वह अमेरिका जाकर अपनी ही बात से पलट गए हैं। इसलिए अब उनकी आरक्षण को लेकर क्या विचार और क्या सोच है वह तो उनके साथ ही कांग्रेस नेता ही बेहतर बता पाएंगे। भाई राहुल गांधी कब क्या कह दें ये उनको खुद नहीं पता। जहां तक हम लोग अभी देख रहे थे पिछले कई महीनों से राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के पक्ष में बात किया, उन्होंने आरक्षण बढ़ाने की बात की, अब अमेरिका में जाकर आरक्षण हटाने की बात कर रहे हैं। तो इस पर तो बेहतर कोई कांग्रेस का आदमी ही बता सकता है, राहुल गांधी बता सकते हैं। हमने तो राहुल गांधी का स्टैंड अभी तक यही देखा था कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और जरूरत पड़े तो आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए। ये उनका चुनाव तक स्टैंड ये था। वहीं भोजपुर के नए डीएम तनय सुल्तानिया ने जिला समाहरणालय आने के साथ ही सामान्य प्रशाखा सहित कई कमरे में जाकर हाजिरी देखी। डीएम के पहुंचते ही जो कर्मचारी लेट रहे थे वे दौड़ के कार्यालय पहुंचे। समाहरणालय में पहुंचकर डीएम ने जो निरीक्षण किया उसका प्रभाव से जिले के विभागों में हड़कंप मच गया।
वहीं भोजपुर के नए जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने शुक्रवार को आरा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी सहित कई भवनों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन डॉक्टर को कई निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि सदर अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं नवादा में सद्भावना चौक स्थित राजद कार्यालय के सभागार में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उदय कुमार यादव ने की। बिहार प्रदेश महासचिव सह नवादा जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद हिमायू अख्तर तारिक आदि मौजूदगी में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह बैठक मुख्य रूप से बूथ लेवल कमेटी पर केंद्रित था। इसकी समीक्षा करने आगामी दिनों में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के क्रम में नवादा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आगमन होगा, जिसकी तैयारी करने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।